औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 40वां लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुतालिक ही है। आज आपका चेक बैरियर है, चूँकि लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के बारे में बताया था और सेंटेंसेस की मदद से, जुमला जात की मदद से समझाने की कोशिश की थी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए। तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं जज कर सकूँ कि आपको किस हद तक ये लेक्चर समझ आए हैं और आपको भी पता चल सके कि कितनी प्रैक्टिस आपकी बाकी है या और कितना आपको समझ आ चुका है। तो चलिए चेक बैरियर की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा चेक बैरियर में कुछ आपके सेंटेंसेस हैं जिनमें मिस्टेक्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ नेचर की मिस्टेक्स हैं। कुछ आपके नेगेटिव में है और कुछ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है और इसमें प्रॉब्लम्स जो है उनकी नेचर फॉर्म्स में भी हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था आपको कि परफेक्ट का मतलब ही मुकम्मिल होना होता है, ठीक है, मुकम्मिल हो जाना। तो आपकी जो थर्ड फॉर्म है वो किसी काम के मुकम्मिल होने को ज़ाहिर करती है और आपके इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से प्रोनाउंस के साथ, पर्सनल प्रोनाउंस आपके जो हैं, जो आपके एज ए सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, फ़ाइल के तौर पर आ रहे होते हैं, कौन से आपके प्रोनाउंस के साथ हैव लगेगा और कौन से प्रोनाउंस के साथ आपका हैज़ लगेगा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक भी है कि मैंने इर्रेगुलर उनको कर दिया है, हैज़ वालों को हैव और हैव वालों को हैज़ के साथ लिख दिया है ताकि जजमेंट की जा सके, आप उसको जज कर सकें और मैं आजमा सकूं कि आपको कितनी समझ आई है। तो ये आपके सामने सेंटेंसेस है। मिल्कमैन हैज़ मिल्क्ड नॉट द काउ। देयर इज अ डिसऑर्डर इन दिस सेंटेंस, राइट? देयर इज अ डिसऑर्डर। इसमें तरतीब जुमले में ख़राब है। तो देखिएगा तरतीब ख़राब क्या है। आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे या अपने माइंड में इसको रीअरेंज करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है मिल्कमैन हैज़ मिल्क नॉट द काउ। मिल्कमैन हैज़ मिल्क नॉट द काउ। इसमें जनाब एरर है। वो क्या है? मिल्कमैन हैज़ मिल्क नॉट। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपने किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब फाइंड कीजिए और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाने से आपका सेंटेंस बनेगा नेगेटिव। जबकि इसके अंदर फ़ौरन नॉट नहीं लगा बल्कि उसके बाद वर्ब आया और वर्ब के बाद नॉट लगा। तो ये मिस्टेक है, ये एरर है और ये डिसऑर्डर ऑफ ए सेंटेंस है। लिहाजा दिस सेंटेंस विल बी सपोज टू बी इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट तस्वुर किया जाएगा। करेक्ट करने के लिए आप उसी तरतीब को मद्देनज़र रखेंगे और वो आपकी तरतीब क्या है? वो तरतीब यही है कि आपने हैज़ के बाद नॉट लगाना है और वो तरतीब बनेगी मिल्कमैन हैज़ नॉट, और नॉट के बाद फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि इस टेंस की जो है वो पहचान है कि थर्ड फॉर्म इसमें लगाई जाती है। तो करेंगे मिल्कमैन हैज़ नॉट मिल्क्ड द काउ। गवाले ने दूध नहीं दोहा। ओके, आगे है हैव आवर टीम वन द मैच। हैव आवर टीम वन द मैच। अब आप ये देखिएगा, देयर इज अ मिस्टेक। आपकी यादाश्त क्या काम करती है, आपकी पहचान क्या काम करती है? देखिएगा, अगर आपकी करेक्शन मेरी करेक्शन से टैली हो जाए तो समझिए आपको समझ आ रहा है। तो हैव आवर टीम, अब आपका जो सब्जेक्ट है वो है आवर टीम, आवर टीम, हमारी टीम। हमारी टीम, ये जो लफ्ज़ है, आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगल होना चाहिए था। ये हैव है जो कि या तो सिर्फ आई के साथ लगता है तो या बाकी तमाम प्लूरल्स के साथ लगता है। तो ये चूंकि सिंगुलर है तो इसको भी सिंगल करेंगे। आप क्या कर देंगे? हैव को हैज़ में बदल दें। हैज़ आवर टीम, बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा वन द मैच।
हैज़ आवर टीम वन द मैच। आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिस्टेक सिर्फ हैज़ और हैव की थी कि जो इसके साथ टैली नहीं कर रहा था। आई हैव रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। आई हैव रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को ख़त लिखा है, मैं अपने दोस्त को ख़त लिख चुका हूँ। ओके, तो आप इसमें देखिएगा व्हाट इज डिसऑर्डर और व्हाट इज द थिंग विच मेक्स दिस सेंटेंस इनकरेक्ट। वो कौन सी चीज़ है जो सेंटेंस को इनकरेक्ट कर रही है। आई के साथ क्या लगता है, देखिएगा आई के साथ आपका लगेगा हैव, आई हैव। ओके, आई हैव। अब देखिएगा एक तो होगी आपकी मिस्टेक कि आई के साथ आपका लगना था हैव और ऊपर लगा हुआ था हैज़, ये करेक्शन की ज़रूरत थी। और सेकंड करेक्शन ये है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, दे मस्ट बी थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म होना चाहिए थी। आई हैव रिटन, I have written a letter to my friend, to my friend। इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ करेक्ट। ये इनकरेक्ट था, ये करेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट हो गया। राइट, सो दिस इज द वे टू करेक्ट द टेंस। हैज the students learned this poem by heart। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है आपको एग्जामिनर, has the students learned, जो मालूम हो रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तलबा ने ये नज़्म ज़ुबानी याद कर ली है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हैज़ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आपका है स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट आपका है प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हैज़ की बजाय यहाँ पर हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। हैव द स्टूडेंट्स, हैव द स्टूडेंट्स लर्नड दिस पोएम बाय हार्ट। ओके, तो ये हुआ हमारा तरीका इस इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने का। और हमें पता लग गया कि मिस्टेक क्या थी, डिसएग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से डिसएग्रीमेंट था कि वो प्लूरल था तो ये सिंगुलर था, हमने उसको प्लूरल करके इसको करेक्ट कर दिया। योर फ्रेंड हैव told us a story। your friend सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल है, जबकि सिंगल के साथ ये भी यूं ही होना था कि योर फ्रेंड हैज टोल्ड अस अ स्टोरी। ओके, इस तरह से ये करेक्ट हो गया। और यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में मिस्टेक, ट्राई टू जज इट, जज करने की कोशिश कीजिए, दिमाग लड़ाइए, जहन पे जोर डालिए और देखिए मिस्टेक क्या है। तो देखिए मिस्टेक है जनाब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन है। अब ये देखिएगा हैज़ लगना था यहाँ पर, क्या यकीनन हैज़ लगना था क्योंकि ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर हो गया। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इज देयर नो मिस्टेक इन सेंटेंस, इज देयर नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। क्या इस जुमले में मिस्टेक नहीं है? नो, देयर इज अ मिस्टेक। मिस्टेक है, लेकिन कौन सी है देखते हैं जनाब। तो ये क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैज़, यहाँ पर होनी चाहिए थी थर्ड फॉर्म रवाना होने की कि रेलगाड़ी कराची के लिए रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पर फॉर्म है लीव
लेफ्ट, लेफ्ट, ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो कौन सी लगनी थी यहाँ पर जनाब? थर्ड फॉर्म, लेफ्ट. ओके, द ट्रेन हैज लेफ्ट, द ट्रेन हैज लेफ्ट फॉर कराची. ट्रेन कराची के लिए रवाना हो चुकी है. इस इनकरेक्ट को इस तरह करेक्ट किया, इस इनकरेक्ट को इस तरह से करेक्ट कर लिया, और इस तरह आपके सारे सेंटेंसेस. आपने भी इसी तरह ही कुछ सेंटेंसेस को लेना है, उन पे प्रैक्टिस करनी है. कुछ को आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, कुछ आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस लेने हैं और उनको नेगेटिव में चेंज करना है और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. आपको होगा अबूर हासिल सिर्फ उस वक्त इंग्लिश पर जब आप लगाव रखते होंगे, जब आपके दिल में इंग्लिश को बेहतर करने की तड़प होगी. और यकीन रखिएगा कि आपके वक्त की ज़रूरत है कि इंग्लिश को यू विल हैव टू इम्प्रूव. आपको इसको बेहतर करना होगा, हर सूरत करना होगा. अगली आइंदा आपकी क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. और इवन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ इट विल बी ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर यू टू लर्न एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पोकन. राइट, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.